की इल्लू और धनिया की कहानी कथा। एक इल्ली थी, एक दुनिया था। इल्ली बोली, आ दुनिया, दोनों कार्तिक नहाया करेंगे। दुनिया बोला, तू तो गिरी छुहारे में पड़ी रहती है, तुझे कहाँ सर्दी लगती है, और मैं मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मुझे तो ठंड लगती है, इसलिए तू ही नहा ले। क्योंकि वो सेठ की दुकान में रहा करती। वो तेरे अंदर ताकत है, तो नहा ले, कि मैं कैसे नहा सकूं। उसने कहा, चलो कोशिश करते हैं। मैं तो हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्लू रोजाना राजा की बाई के पल्ले पर बांध करके दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते पूर्णिया के दिन आया और दोनों की मृत्यु हो गई। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी। दुनिया मेंढक बन गया। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया। जब विदा का समय आया तो राजकुमारी का बैल रुक गया। राजा ने रानी से पूछा, बैल क्यों रुका है, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को मेंढक सोने की साकली में बांध करके मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी तुम्हें क्या मांगा, तेरे को धन मांगना चाहिए था, सोना चांदी मांगना चाहिए था। तब उसने कहा, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। उसने मेंढक रथ के पीछे बांध दिया और राजकुमारी मेंढक को लेकर के महलों में पहुंची और मेंढक को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी से उतरती चढ़ती, मेंढक कहता, हे चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दो। मैं कहती, तो कार्तिक नहा, जब मैं तेरे को पानी पिलाऊं। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी सुन रही थी, राजा को कोई रानी नहीं जादूगरनी लाया है जो मेंढक से भी बातें करती है। उन्होंने राजकुमार से जाकर कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी जो जानवरों से बातें करती है। राजा ने कहा, जब मैं आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक दिन राजा भी चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी। मेंढक ने कहा, रानी ने कहा, मेंढक ने जो कहा, हे श्याम सुंदरी, चटको मटको पानी पिला दे। उसने कहा, जब कार्तिक तू नहाएगा तो मैं तुझे पानी पिला दूँ। और राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा, तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। रानी बोली, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी, ये दुनिया था। मैंने कार्तिक में स्नान किया तो मुझे राजकुमार राजा के घर में जन्म हुआ, और इसने स्नान नहीं किया इसलिए मेंढक बना। हम दोनों को पिछले जन्म की बातें याद हैं, इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि तू कार्तिक स्नान कर ले। कार्तिक स्नान का जो फल है, इसके प्रभाव से तुझे अच्छा देह मेवान मिल जाएगा। तब उससे राजा ने नगरी में मनादी करवाई कि सब कार्तिक में स्नान करेंगे, और उस मेंढक को भी कार्तिक मास में स्नान कराया। राजा ने खूब दान किया, धर्म का पालन किया, और दोनों कार्तिक मास में गंगा स्नान किया। राजा ने खूब संपत्ति पाई, और राजा के दरबार में इल्ली को भी सबको बहुत धन दे करके सब भगवान की कृपा से सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। हे भगवान, जैसे आपने दुनिया की सुनी है ना, ऐसे सबकी सुनना। बोल साचे दरबार की। इल्लू धनिया की कथा संपन्न।